हालांकि मेरे आसपास में कहीं लगी हुई नहीं थी और जहां मिली तो तेलुगु में थी। तो फाइनली मैंने देखा और यहाँ पे मैं उस मूवी का रिव्यू करने वाला हूँ। तो जैसी मुझे लगी मूवी उसके बारे में यहाँ पे आप लोगों से बात करूँगा कि एक्चुअली में मुझे कैसी लगी और यहाँ पे किस तरीके से फिल्म को बनाया गया है, किस तरीके से एक्टर्स ने काम किया है और इसको लेके मेकर्स कितना ज़्यादा एक तरीके से ईमानदार थे। देखो, जिस तरीके से नंदा मूवी बालाकृष्ण की फिल्में हैं, मैंने पहली बार उनकी ये मूवी थिएटर में देखी है। मतलब नंदा मूवी बालाकृष्ण की पहली बार मैंने कोई मूवी थिएटर में देखी है और वो भी भाई बॉबी देओल साहब की वजह से, क्योंकि बॉबी देओल साहब थे इस मूवी के अंदर। तो मैंने सोचा चलो भाई देखा जाए कैसी हो सकती है। इवन बॉबी देओल का काम तो मैं यहाँ पे देखने ही गया था। तो देखो, जिस तरीके से मैंने ये देखा कि एक विजुअली और एक तरीके से टेक्निकली मूवी सही बनी हुई है। टेक्निकली और विजुअली मुझे यहाँ पे कोई दिक्कत लगी नहीं मूवी के अंदर कि हाँ ये कमी हो सकती है। इवन नंदामुरी बालाकृष्ण की जो पिछली मूवी थे उनसे अगर मैं कंपेयर करूँ तो ठीक है। एंड यहाँ पे नंदामुरी बालाकृष्ण के दो जो है रूप आप लोगों को देखने को मिलेंगे। एक है क्लीन शेव में और एक है दाढ़ी में आप लोगों को देखने को मिलेगा। थमन साहब ने जो म्यूजिक दिया है, थोड़ा सा मैं थमन साहब की म्यूजिक पे रोशनी डालना चाहूँगा कि यहाँ पे एक्चुअली में कमर्शियल फिल्में और यहाँ पे जो रियलिस्टिक प्लस कमर्शियल फिल्मों में क्या डिफरेंस है, उनको लेके जो बीजीएम है, जो भी बीजीएम मास्टर्स होते हैं, बीजीएम जो देते हैं। देखो, यहाँ पे जो कमर्शियल फिल्में होती है वो एक्चुअली में एक तरीके से देखा जाए कि एक अंधी होती है, जिसके बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता कि यहाँ पे हम किस तरीके का बीजीएम दें। यहाँ पे सिर्फ जब फिल्म रिलीज हो जाती है, कमर्शियल, टोटल ऑल कमर्शियल फिल्म की बात कर रहा हूँ, जैसे कि हमने बहुत सी फिल्में देखी हैं, रोबोट हो गई, रोबोट 2 हो गई, बहुत सारी फिल्में जिसमें रावण हो गई, इस तरीके की जो ऑल ओवर कमर्शियल फिल्म जो होती है। तो जब वो फिल्म रिलीज होती है उसके बाद जब वो बीजीएम हमें सुनाई देता है ना, तो वहाँ पे पब्लिक एक बार भाई से बहुत मजा आ गया। इवन यहाँ पे उसमें पता है क्या कमी होती है, उसमें जो बीजीएम मास्टर्स होते हैं उनको समझ में ही नहीं आता है, उनको पता ही नहीं चल पाता है कि यहाँ पे हम लोग किस तरीके का बीजीएम सेट करें और बनाएं। अब आता है रियलिस्टिक एंड कमर्शियल, जिसमें कमर्शियल थोड़ा होता है एंड रियलिस्टिक ज़्यादा होता है। जिस तरीके की ये मूवी है, देखो यहाँ पे आप लोगों को मैं बता दूं कि ये मूवी इतना ज़्यादा स्पीड में नहीं जा रही है और इतनी ज़्यादा स्लो नहीं हो रही है। विजुअल्स अच्छे, ज़्यादा कमर्शियल फिल्म नहीं है, रियलिस्टिक प्लस कमर्शियल फिल्म है। थमन साहब ने इसका म्यूजिक दिया है और यहाँ पे जब एक रियलिस्टिक चीज़ किसी बीजीएम मास्टर के दिमाग में आ जाती है तो उसको उसका बीजीएम सेट करने में बहुत आसानी होती है, क्योंकि उसके दिमाग में एक स्टोरी आ चुकी है, फिल्म की ये स्टोरी है और मुझे इस फिल्म की स्टोरी के हिसाब से बीजीएम सेट करना। और अगर कोई बीजीएम मास्टर एक फिल्म की स्टोरी के हिसाब से एक बीजीएम को सेट करता है तो सोचो उसका बीजीएम कितना ही ज़बरदस्त बनेगा, क्योंकि स्टोरी के हिसाब से ही बीजीएम यहाँ पे सेट किया जाता है, सीन्स के हिसाब से और एक कमर्शियल। और इस मूवी के अंदर वही चीज़ हुई है कि बीजीएम को थमन साहब ने बहुत ही अच्छे तरीके से दिया। इवन यहाँ पे अगर मैं कंपेयर करूँ गेम चेंजर से, गेम चेंजर में मैंने क्या कहा, टोटल वो कमर्शियल मूवी है और यहाँ पे कुछ कुछ सीन, मतलब एक तरीके से जो स्टार्टअप होता है और एक फिटअप होता है, यानी कि जब हम सीन को खत्म कर रहे होते हैं तो बीजीएम जो होता है वो स्टार्टिंग में डायलॉग्स को थोड़ा सा यहाँ पे दबा देता है और लास्ट में जब डायलॉग खत्म होने वाला था दबा देता है। इस मूवी के अंदर मुझे ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। इवन यहाँ पे जो नंदापुरी बालाकृष्ण है उनकी परफॉर्मेंस को लेके, जिस एज में वो आ चुके हैं उस एज के हिसाब से उनका जो काम है, उनका जो कैरेक्टर है वो मुझे ठीक ठाक लगा। इवन अब यहाँ पे जो उर्वशी है, उर्वशी के साथ में इनका जो गाना है, देखो बहुत ज़्यादा जो है उस पर कंट्रोवर्सी हुई थी और जैसा भी था वो ठीक था। अब यहाँ पे जो हमने देखा कि भाई फिल्म के अंदर जो बहुत सी चीज़ें हमें सुनने को मिल रही है कि बहुत फिल्म के अंदर नंदापुरी बालाकृष्ण और उर्वशी रुटेला का कुछ ऐसा यहाँ पे कुछ सीन होने वाला है या फिर कुछ लव एंगल होगा, कुछ रोमांस होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ एक ऐसा सीन होता है मूवी के अंदर कि नंदापुरी बालाकृष्ण का एक सीन है कि वो किसी गुंडे को यहाँ पे ना एक तरीके से समझ लो कि फुल ऑन डायलॉग एंड बहुत होते हैं ना कि यार मैं तेरे को वार्न कर रहा हूँ, तो वो चीज़ देख रही होती है। तो उसके बाद में सीधा ये गाना यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ यहाँ पे, बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें कुछ लव एंगल है, नहीं, सीधा सही चल रहा है मामला। तो यहाँ पे इंटरवल तक आते आते एक मासी इंटरवल यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा, जैसे ऑल ओवर मूवी में हमें देखने को मिलता ही है। फिर क्लाइमैक्स तक, यानी कि सेकंड हाफ जब स्टार्ट हुआ एंड क्लाइमैक्स तक जाते जाते यहाँ पे थोड़ा सा ना मूवी आप लोगों को लगे कि यार ये कहीं ना कहीं हमें चीज़ें जो है दोहराई सी, एंड आप लोगों को लगेगा कि यार मज़ा नहीं आ रहा, कुछ इस तरीके की फीलिंग आएगी। प्लस यहाँ पे बॉबी देओल साहब,
देखो मेरा इस मूवी को देखने का जो एक मोटिव था सीधा बॉबी देओल साहब से था। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बॉबी देओल साहब को थोड़ा सा यहाँ पे चीज़ों को देखना चाहिए कि मुझे किस मूवी के अंदर काम करना है। एज ए विलन ही कह रहा हूँ मैं, अगर विलन का काम मिल रहा है तो इसका मतलब यार ये नहीं होता कि किसी भी मूवी को पकड़ लिया जाए। देखो जिस तरीके से ऑरा बॉबी देओल साहब का है, हमने अभी उनकी एक फिल्म देखी थी देवरा, उसमें भी उनके काम को किस तरीके से यहाँ पे दिखाया गया, जैसा ऑरा है उस तरीके से नहीं दिखाया गया। इस मूवी में भी यार उसी चीज को इन्होंने, देखो जिस तरीके से ऑरा फिल्म के अंदर वो जो एक भाई लेटे पड़े हैं और वो जो बर्फ पे वो जो एक भाई सीन आ रहा है ना, वो उस तरीके का वीडियो, उस वीडियो कह रहा फोटो काफी ज्यादा वायरल हो रहे हैं। चलो ठीक है माता, लेकिन उसके बाद जो चीज है ना, बॉबी देओल के कैरेक्टर को ना मैं सही आप लोगों से कह रहा हूँ कि बहुत ज्यादा ढीला कर दिया है। सही से लिखावट नहीं मिली है उनके कैरेक्टर को। आप लोग मूवी में देखोगे तो आप लोगों को पता लगेगा। अंधाधुंध बात पे विश्वास मत करना, मैं जो कह रहा हूँ उस बात को यकीन करना। सही उसको लिखावट नहीं मिली है, सही राइट नहीं किया गया है उनके कैरेक्टर को, वरना वो और भी अच्छा हो सकता था, और भी हो जाता। उनका जो लुक है और भी ज़्यादा जो है डेंजर हो सकता था, लेकिन उसको एक तरीके से एक नॉर्मल वे में रख दिया गया। बाकी जो पूरी फिल्म है भाई नंदापुरी बालाकृष्ण लेके चल रहे हैं, और यहाँ पे मैं जो सोच के गया था मुझे वो चीज़ नहीं मिल पाई जैसा मैं सोच रहा था कि यार बॉबी देओल साहब का इसमें हमें बहुत ही जो है अलग तरीके से रूप देखने को मिलेगा, जो कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा वो हो गया। बाकी देखो मैं अगर बात करूँ विजुअली और एक तरीके से जो है एक टेक्निकली चीज़ें बहुत अच्छी है। क्लाइमैक्स तक आते आते मूवी यहाँ पे आप लोगों को जो है थोड़ा बहुत लगेगी कि यार बस अब यही रोक दो इसे। इंटरवल ब्लॉक सीन एक मासिव है, अच्छा है। बाकी बीजीएम थमन साहब ने बहुत अच्छा दिया है। एंड यहाँ पे बाकी मैंने चीज़ें आप लोगों को बोली दी है कि इस तरीके से सारी चीज़ें इन्होंने सेट की हैं। नंदापुरी बालाकृष्ण की पिछली मूवी से ज़्यादा विजुअली एंड टेक्निकली ये मूवी अच्छी है। बाकी नीचे कमेंट में आप मुझे ज़रूर बताएं।